आज हम बात करेंगे काफ़ी साधकों की ऐसी जो है कि शिकायत रहती है अपने साधना के प्रति। जब नाभि चक्र पे उनकी साधना चल रही होती है तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें काफ़ी दिक्कत होती बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब नाभि चक्र पे साधना चलती है तो साधकों के साथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि वो समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम कुछ संकेत बताएंगे, कुछ लक्षण बताएंगे जिससे आप ये भी जान सकेंगे कि हाँ, नाभि चक्र पे हमारी साधना चल रही है अथवा किस चक्र पे हमारी साधना चल रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यह समझना ज़रूरी है कि नाभि चक्र पे जब आपकी साधना चलती है तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको उड्डीयन बंध लगना शुरू हो जाता है। उड्डीयन बंध क्या है, इससे संबंधित जानकारी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है, अथवा आप कहीं भी चेक करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ मूल बंध भी लगना शुरू हो जाता है। यानी जब आपकी साधना नाभि चक्र पर चलती है तो अधिकतम आपको उड्डीयन बंध लगता है। और जो कि प्राणायाम वगैरह थोड़ा अच्छे से करते हैं, जिनका भोजन बहुत सात्विक है, तो ऐसे लोग जो है, ऐसे लोगों का उड्डीयन बंध और मूल बंध दोनों साथ में लगता है। साथ ही साथ जिन साधकों की साधना नाभि चक्र पे चल रही होती है, ऐसे साधक जब साधना करते हैं तो साधना अगर उनकी अच्छी चल रही है तो ऐसी स्थिति में उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। मतलब कुछ भी खाएंगे तो जो पहले जैसे सामान्यतया जैसे भोजन वो करते रहे होंगे पहले, तो उससे ज़्यादा उनको भूख लगना शुरू हो जाती है कि वो उन्हें लगता है कि अभी खाया था तो 3 घंटे में फिर से भूख लग गई। और ये साथ ही साथ उनके साथ में एक और चीज़ होती है, एक और प्रक्रिया आध्यात्मिक होती है जिसमें कि उनके पेट में, नाभि क्षेत्र में काफ़ी जलन होता है। जलन इसलिए होता है क्योंकि पहले तो जो है यहाँ पे जठराग्नि होती है, भोजन का पाचन यहीं पर होता है, तो वहाँ की एरिया में जलन तो वैसे भी मतलब वहाँ का एरिया काफ़ी गर्म होता है। लेकिन जब यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति पहुँचती हैं तो यहाँ पे वो उस अग्नि को बहुत ज़्यादा प्रज्वलित कर देती हैं। तो साधकों को पेट में जलन की समस्या रहती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा उनके पेट में जलन होता है। तो और यही कारण है कि वो भोजन उनका बड़े जल्दी जो है हजम हो जाता है, बहुत जल्दी पच जाता है। और यहाँ पे एक और दिक्कत साधकों को होती है, और वो यह है कि साधक जो कि शौच के लिए जाते हैं, मैदान जाते हैं, फ्रेश होने के लिए जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में यह संभव है कि वो 2-2 दिन तक वो पेट उनका क्लियर ना हो, पेट साफ ना हो, और उनको दिक्कत हो कि नहीं मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जैसे मान लीजिए दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही है, तो आप जो है कि 2 चम्मच जो है आप घी, शुद्ध देसी गाय का घी दूध में डालकर भोजन करने के पश्चात जो है 1 गिलास 2 गिलास दूध आप पी सकते हैं, तो आपका पेट जो है वो क्लियर हो जाएगा। और ऐसा बिल्कुल इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देखा गया है साधना के अनुसार, अभ्यासानुसार कि कभी कभी जब शौच करते हैं तो ब्लड भी निकल सकता है, तो उससे भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने बताया, अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपकी दिक्कत जो है वो ठीक हो जाएगी, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है लाभ, जब आपकी साधना अगर अच्छी चल रही है, नियम संयम से आप साधना कर रहे हैं, तो नाभि चक्र पर जब आपकी साधना चलती है तो यहाँ पे आपको काफ़ी लाभ होता है। जैसे अगर यहाँ पर पेट से संबंधित आपको कोई समस्या है, कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, जैसे कि भोजन आपका जो है ठीक से हजम नहीं होता है, या भोजन हजम होने में कोई समस्या है,
किसी भी प्रकार की दिक्कत है गैस इत्यादि की, तो वो छोटी मोटी जो ये सारी बीमारियां होती हैं, और ये सभी बीमारियां जब यहाँ पे आपकी साधना चलती है, कुंडलिनी शक्ति उन सभी बीमारियों को जड़ से उखाड़ करके फेंक देती है। तो यहाँ पे साधना चलने से, जब यहाँ पे साधना चलती है तो यहाँ पर साधना चलने पर साधकों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। और यहाँ पे जब साधक की साधना चलती है तो एक तरीके से उसका जो यहाँ पर पूरा सिस्टम होता है वह रिफ्रेश हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, और साधकों को विशेष लाभ प्राप्त होता है, जो कि अभ्यासी को ही वह अनुभूति हो सकती है। तो अब यहाँ पे मैं एक चीज़ के लिए सावधान करना चाहूँगा कि यह बिल्कुल, अगर आपको उड्डयन बंध और मूल बंध लग रहा है तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आपकी साधना नाभि चक्र पे चल रही है। बहुत सारे लोग मूल बंध और उड्डयन बंध का अभ्यास करते हैं तो सामान्यतः भी उनको यह जो है लग जाता है। अपने मार्गदर्शक से मार्गदर्शन लेने। धन्यवाद।